आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी किया था। जी हाँ, और उस सूची में कई एक ऐसे नाम थे जो देश के लोगों को चौंकाया है। उसी में से एक नाम फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जी का भी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे यह खबर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है, पूरे कांग्रेसी गिरोह में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी अपने पागलपन में, उनके नेता अपने पागलपन में उस नीचता के हद पे उतर गया, जिस नीचता के हद पे शायद अगर लफंगों को छोड़ दिया जाए, कांग्रेसी समर्थकों को छोड़ दिया जाए और पार्टी के आधिकारिक पदों पे बैठे हुए किसी व्यक्ति का बात किया जाए तो अब तक नहीं उतरा था। जी हाँ, दरअसल जैसे ही ये खबर आया कि कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के मंडी से प्रत्याशी बनाया है, उनके फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई उनके फिल्म के कुछ तस्वीरों को कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हेड और राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप सब उनको भली भांति जानते हैं, सुप्रिया श्रीनेत, वो अक्सर टीवी चैनलों पे आया करती हैं, कांग्रेस पार्टी की पक्ष रखती हैं। एक कद्दावर नेता और खुद उनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। वह महिला एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, जिस तरीके से कंगना रनौत जी के ऊपर हमला किया, शायद इस तरीके का सोच किसी महिला का तो नहीं हो सकता है, जैसा सोच का परिचय सुप्रिया श्रीनेत जी ने दिया है। कंगना रनौत जो कि जानी मानी फिल्म स्टार है, फिल्मी दुनिया में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जो भी फिल्मी कलाकार होते हैं, अगर उनके फिल्मी रोल को अगर आप उनके निजी वास्तविक जीवन से अगर मिलाने का प्रयास कीजिएगा, अगर उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाइएगा। क्योंकि जो फिल्म होता है वो काल्पनिक होता है। फिल्म में जो भी होता है वो काल्पनिक चीजें होती है, सिर्फ एक दिखावा होता है। लेकिन निजी जीवन में कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं होता है। उसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद, जिस तरीके के निष्ठा पे सुप्रिया श्रीनेत और उनके समर्थक उतरे हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के पालतू दरबारी पत्रकार उतरे हैं, वह शर्मनाक है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे कंगना रनौत जी के एक फिल्मी चित्र को पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। अब देखिए, यह इस महिला का सोच है कि यह महिला एक महिला प्रत्याशी के लिए पूछ रही है कि क्या भाव चल रहा है मंडी में। यानी कि एक तरीके से कंगना रनौत जी के इस तरीके का तस्वीर को पोस्ट करके और उसके ऊपर यह कमेंट लिख कर यह देश के लोगों को यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि इनका सोच इतना गंदा है, ये कितने गंदी मानसिकता से भरी हुई महिला है। ऐसे भी सुप्रिया श्रीनेत जी का जो विचार है, जो इनका तरीका है राजनीति करने का, जिस तरीके से यह बातें करती हैं, इनके बातों को देखकर देश का लोग पहले ही समझ चुका है कि इनका विचार किस तरीके का है, यह किस विचारधारा से प्रेरित है, कितने गंदे और बददिमाग किस्म की ये व्यक्ति हैं। इसको पूरा देश जानता है, लेकिन देश यह नहीं जानता था कि एक महिला होकर भी यह किसी महिला के खिलाफ इस तरीके का नीचता दिखाएंगी। और सिर्फ एक सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें गुजरात कांग्रेस के स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस का एक नेता है एच.एस. अहीर ने भी इसी तरीके का नीचता दिखाया है। एच.एस. अहीर ने तो जो लिखा है वह शायद कोई बोल भी नहीं सकता है। आप इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके की नीचता के हद पे उतरकर अपना दिमागी सोच का परिचय दिया है। एच.एस. अहीर ने लिखा कि मंडी से रंडी। जी हाँ, शायद यह किसी कोई सभ्य व्यक्ति तो नहीं बोल सकता है। इस तरीके का सोच है कांग्रेसी नेताओं का, और यह कहते हैं कि ये लोग देश में लोकतंत्र को बचाएंगे, ये लोग महिला सम्मान के लिए लड़ेंगे। इनका कितना महिला सम्मान, ये लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वह एच.एस. अहीर जैसे लोग दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, विक्रम नाम का एक कांग्रेसी है, कांग्रेसी समर्थक है, लुच्चा लफंगा दलाल है, इसने भी कंगना रनौत जी के लिए इसी तरीके का ट्वीट किया है। आखिर कंगना रनौत को मंडी से भाजपा ने दिया टिकट, यानी कि
ये सब के सब कंगना रनौत जी के टिकट मिलने से बौखला गए हैं। एक पत्रकार हैं, वामपंथन जिहादन पत्रकार मरीनल पांडे। जी हाँ, मरीनल पांडे एक पत्रकार है, कांग्रेसी राज में, सोनिया राज में यह प्रसार भारती जैसे मीडिया की एंकर हुआ करती थी। इन्होंने भी यूं ही लिखा है कि शायद यूं की मंडी में सही रेट मिलता है। कंगना रनौत जी के टिकट मिलने के बाद दैनिक जागरण ने लिखा कि बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने कुछ यूं जाहिर की अपनी खुशी, मंडी लोकसभा सीट से ही क्यों चुनाव लड़ रही है एक्ट्रेस। तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट करके लिखा कि शायद यूं कि मंडी में सही रेट मिलता है। यानी कि आप समझ जाइए कि ये महिला एक महिला पत्रकार है और एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ किस तरीके का कमेंट कर रही है। और एक वाजिद अली खान है, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस को गंभीरता से इस व्यक्ति को लेते हुए इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। यह वाजिद अली खान एक नंबर का जिहादी और आतंकवादी मानसिकता वाला व्यक्ति है। यह वह सुअर है जो हमेशा देश के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विशेष करके जहर उगलता रहता है। इसने भी जो ट्वीट किया है वह ट्वीट बेहद ही शर्मनाक है और यह दिखाता है कि ये लोग वाजिद अली खान जैसे लोग कितने नीचे मानसिकता के लोग हैं, किस तरीके के सरे गले मानसिकता से ग्रसित है ये लोग। इसने लिखा कि कंगना रन आउट कभी भी दे सकती है मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान। इसने जो लिखा इसके आगे के शब्द को पढ़ना भी कोई नहीं चाहेगा। इस तरीके का गंदा और भद्दा टिप्पणी एक महिला के प्रति जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने खुद और अपने समर्थकों के द्वारा जो करवाया है, यह कांग्रेस के उस सोच को दिखाता है कि कितने गंदे और जहरीले मानसिकता से भरे हुए कांग्रेस। ऐसे गलती इन नेताओं का नहीं है। जिस पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी भी वर्तमान में जो पार्टी का सर्वेसर्वा है राहुल गांधी, जब वह खुद ही कह रहा है कि वह हिंदू धर्म में जो एक शक्ति शब्द है हम उससे लड़ रहे हैं, हमें उससे लड़ना है, तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का एक अर्थ महिला शक्ति भी है, मातृशक्ति भी है और उसी महिला शक्ति में कंगना रनौत जैसे लोग भी आती हैं। ये अलग बात है कि वो फिल्म कलाकार हैं, फिल्मों में जिस तरीके का रोल ये लोग करती है शायद इन लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन किसी के फिल्मी चरित्र को लेकर अगर वास्तविक जीवन में आप उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह कतई उचित नहीं है। जिस तरीके से पूरे कांग्रेसी और उनके समर्थक कंगना रनौत जी के प्रत्याशी बनने पे बौखला गए हैं, जिस तरीके का चरित्र इन लोगों ने दिखाया है, यह बेहद ही शर्मनाक है। अब जब यह खबर तूल पकड़ लिया, जब इस खबर पे चर्चा होने लगा, तो ये सभी के सभी, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो या मरीनल पांडे हो, ये सब के सब माफी मांग रहे हैं। ये सब के सब अब अपना अपना वो पोस्ट डिलीट कर ली है खुद सुप्रिया श्रीनेत ने, और नैरेटिव ये बना रहा है, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या एचएस अहिर, ये सब के सब ये कह रहे हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट था वह किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन है और उन लोगों ने इस तरीके का भद्दा टिप्पणी किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये कांग्रेसियों का मानसिकता है कि पहले तो इन्होंने पूरे देश में, और देश में नहीं दुनिया में, क्योंकि कंगना रनौत कोई अननोन पर्सन नहीं है, वह एक बड़ा नाम है, और उस व्यक्ति को पूरे दुनिया में उनका चरित्र हनन कर दिया, उनके ऊपर अब खुद से और अपने पालतू कुत्तों के जरिए भी इस तरीके का हमला करवाया। और अब ये लोग कह रही हैं कि हमारा जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, वो सब के सब किसी दूसरे लोगों के अधीन है, और उन लोगों ने बिना मेरे जानकारी का इस तरीके का पोस्ट किया था। क्या ऐसा हो सकता है? सुप्रिया श्रीनेत जो देश के सबसे पुराने पार्टी की मीडिया हेड है, और उस सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ इस तरीके का घृणित और शर्मनाक पोस्ट डाला जाता है, और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये पोस्ट हमने नहीं डाला था, ये हमारे दूसरे लोगों ने डाला था जिसको हमारे अकाउंट का एक्सेस है। यानी कि मीडिया हेड होने के बावजूद भी इनके पास इनके अकाउंट का एक्सेस नहीं है। इनके अकाउंट का एक्सेस कई एक लोगों के पास है, कई एक लोग इनके अकाउंट को चलाते हैं, और उन लोगों ने बिना इनसे पूछे ट्वीट कर दिया, पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। दरअसल यह सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी है। ये लोग अब अपने आप को साफ सुथरी और इस विवाद से बाहर निकालने का कोई और रास्ता ना दिखा
तो इन लोगों ने इस तरीके का मजाक करना शुरू कर दिया। पहले कंगना रनौत की चरित्र हनन करने का प्रयास किया, उनको एक तरीके से बदनाम किया, और जब देखा कि अब ये भारी पड़ने लगा तो इन लोगों ने एक बहाना बनाया, एक नैरेटिव गढ़ा कि हमारा अकाउंट जो दूसरा व्यक्ति चलाता है उसने बिना मेरे मर्जी के, बिना मेरी जानकारी के यह पोस्ट किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इस देश का जनता 1980 और 71 वाला जनता नहीं है कि जो नेता लोग कह देंगे वही वो मान जाएंगे। अब हर एक व्यक्ति के पास वो साधन उपलब्ध है जिससे वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब यह बहाना नहीं चलेगा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, मेरे अकाउंट कोई और चलाता है उसने पोस्ट कर दिया था। अब ये सब से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस की नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने, और खास करके वाजिद अली खान जो एक सुअर है, उसने जो अपने सोच का परिचय दिया है वह बेहद ही शर्मनाक है। वाजिद अली खान जो कि एक सुअर है, जिसका सोच एकदम घटिया है, जाहिल किस्म का है, ऐसे भी वो मदरसा छाप है तो सोच तो ऐसा ही होगा। इन सभी लोगों ने अपने इस गंदे मानसिकता का परिचय दिया है, और ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के उस गंदे सोच को देश के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। देश अब इनके सोच और इनके विचारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि छोटे समर्थक से लेके जो टॉप लेवल का नेता है वो सब के सब यही कहता है कि हमें हिंदू धर्म के शक्ति से लड़ना है, हम उससे लड़ रहे हैं, और उसी शक्ति को अपमानित करने का काम इनके पाले हुए कुछ दलाल और समर्थक कर रहे हैं। और वाकई ये लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने जिस तरीके का हरकत किया है, इनके इस हरकतों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद कंगना रनौत चुनावी जनसभाओं में देगी। इंतजार करें कांग्रेसी, इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।